प्रणय की शादी अहाना से हुई थी और दोनों की जोड़ी बहुत ही अच्छी लगती थी। प्रणय रेलवे में ऑफिसर की पोस्ट पर था और अहाना भी अच्छी खासी पढ़ी लिखी थी, लेकिन नौकरी नहीं करती थी, पर हर तरह से काबिल थी। अहाना जैसी बहू पाकर प्रणय के माता पिता बहुत खुश थे, क्योंकि खूबसूरती के साथ साथ काबिलियत अहाना में कूट कूट कर भरी थी। चाहे पढ़ाई लिखाई की बात हो, या बाहर के किसी काम की बात हो, या फिर घर संभालने की बात हो, या खाना बनाने की बात हो, या फिर लोगों से बातचीत करने की बात हो, हर मामले में अहाना बेस्ट थी, जो कि सच में काबिले तारीफ था। वैसे अहाना चाहती तो नौकरी भी कर सकती थी, क्योंकि जितनी उसमें काबिलियत थी वह आसानी से नौकरी पा सकती थी। लेकिन प्रणय चाहता था कि अहाना घर परिवार अच्छे से संभाले, क्योंकि ऐसी कोई ज़रूरत नहीं थी अहाना को नौकरी करने की। और सच में अहाना अपने ससुराल में बहुत खुश थी, किसी बात की कोई कमी नहीं थी, तो वह भी अपने घर परिवार में मस्त थी। पास पड़ोस, रिश्तेदार, हर कोई अहाना को देखकर यही सोचते थे कि काश ऐसी ही बहू हमें भी मिलती। प्रणय और उसके माँ बाप तो बहुत किस्मत वाले हैं कि उन्हें अहाना जैसी लड़की मिली है। अहाना और प्रणय की शादी को लगभग 2 साल बीत चुके थे और वह दोनों अब फैमिली प्लानिंग करने के बारे में सोच रहे थे। प्रणय का छोटा भाई आर्यन भी अब शादी के लायक हो गया था और वह भी अच्छी नौकरी करता था। अब आर्यन की शादी के लिए भी लड़की देखी जा रही थी और आर्यन के माता पिता यही चाहते थे कि छोटी बहू भी अहाना की तरह हर मामले में तेज तर्रार हो, किसी भी मामले में वह अहाना से कम ना हो। लेकिन ऐसी लड़की मिलनी आसान नहीं थी, क्योंकि अहाना में वह हर एक खूबी थी जो किसी भी लड़की में एक साथ होनी बहुत मुश्किल थी। काफ़ी लड़कियां देखी जा रही थी आर्यन के लिए, लेकिन माँ बाप के दिमाग में अहाना ही रची बसी थी, जो कि खूबसूरती और दिमाग दोनों में ही अव्वल थी। अगर कभी कोई लड़की काबिलियत के हिसाब से अहाना के बराबरी की मिलती तो खूबसूरती में अहाना से कम होती। अगर खूबसूरती में अहाना के बराबर मिलती तो काबिलियत में अहाना से काफ़ी कम होती। अगर दोनों में अहाना के बराबर मिलती तो उसकी बात व्यवहार अच्छा नहीं होता। यह सब कुछ देखकर अहाना को भी अपने ऊपर गुमान हो रहा था कि उसके जैसी लड़की मिलना बहुत ही मुश्किल है, और वह खुश भी थी कि अच्छा है उसके बराबरी की कोई लड़की नहीं मिल रही। जो भी लड़की इस घर में आएगी उससे तो कमतर ही होगी। और यह सच भी था। बहुत मुश्किल हो गया था आर्यन के लिए अहाना जैसी लड़की ढूंढना, और आर्यन ने भी कह दिया था, मम्मी पापा, अगर आप लोग अहाना भाभी जैसी लड़की खोज रहे हैं ना, तो वह तो इस जन्म में नहीं मिलने वाली, क्योंकि अहाना भाभी तो एक ही हैं और वह तो हमारे प्रणय भैया को मिल चुकी है। यह सब कुछ सुनकर अहाना गदगद हो जाती थी, और सच भी है, अपनी तारीफ सुनना किसे अच्छा नहीं लगता। सास ससुर भी यही सोचते थे कि सच में अब अहाना जैसी दूसरी लड़की मिलना बहुत मुश्किल है। इसलिए अब वह आर्यन की शादी थोड़ी 19-20 करके किसी लड़की से फाइनल करने की सोच रहे थे, क्योंकि इस तरह से तो काफ़ी वक्त बर्बाद हो जाता। और काफ़ी खोजबीन के बाद आखिरकार कियारा आर्यन के मम्मी पापा के नज़र में आई और उनकी खोज कियारा पर जाकर समाप्त हो गई। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनके भाग्य इतने अच्छे हैं कि उन्हें दोनों बहुएं एक से बढ़कर एक मिल सकती हैं। कियारा हर मामले में अहाना के बराबर ही थी, खूबसूरती से लेकर दिमाग तक में, हाजिर जवाबी से लेकर व्यवहारिकता तक में, कहीं से भी अहाना से कम नहीं थी। और कियारा की शादी आर्यन से फाइनल कर दी गई। कियारा और आर्यन भी बहुत खुश थे, लेकिन कियारा बहुत ही घमंडी थी और उसे लगता था उसके जैसी लड़की दूसरी कोई हो ही नहीं सकती। आर्यन और उसका परिवार बहुत ही लक्की है कि कियारा उनके घर की बहू बनकर आ रही है। लेकिन आर्यन कियारा से बोलता था, तुम्हें नहीं पता ना, अहाना भाभी किसी भी मामले में तुमसे कम नहीं है, बल्कि तुमसे ज़्यादा ही होंगी, और उनके जैसी बहू ढूंढने के चक्कर में ही मुझे इतनी मुश्किल से तुम मिली, वरना तो बहुत लड़कियां मम्मी पापा ने देखी थी। लेकिन कियारा यही बोलती थी, तुम अभी मुझे ठीक से नहीं जानते हो, तुम्हारी अहाना भाभी मेरे आगे बिल्कुल नहीं टिकेंगी, मैं वन एंड ओनली हूँ। खैर, आर्यन इन सब बातों में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता था। आर्यन और कियारा की सगाई कर दी गई थी और अक्सर दोनों का मिलना जुलना होता था। 7 महीने के बाद दोनों की शादी थी। इस बीच 2-3 बार कियारा और अहाना का मिलना भी हुआ था, और कियारा ने अपना घमंड भी अहाना को दिखाया था, जिससे अहाना को बड़ा ही अजीब लगा था। जो लड़की अभी घर की बहू बनकर आई भी नहीं थी, उसे इतना घमंड है अपने ऊपर, और अहाना जो कि 2 साल से उस घर की बहू है, उससे बराबरी करने की कोशिश कर रही है। लेकिन अहाना भी कियारा के घमंड का जवाब देने से पीछे नहीं हटती थी और बोल देती थी,
पहले घर की बहू बनकर आओ, फिर मेरी बराबरी करना। तब कियारा पलटकर बोलती थी, बराबरी क्या करना है, मेरे बराबरी की तो आज तक कोई बनी ही नहीं है। सुनकर अहाना को बहुत गुस्सा आ जाता था। जो अभी घर की बहू बनी नहीं, वह घर की बहू के साथ ऐसी बदतमीजी से बात कर रही है जो कि रिश्ते में उसकी जेठानी भी लगेगी। और अहाना इस बारे में प्रणय से बोलती थी। प्रणय बोलता था, छोड़ो, क्या फालतू की बातें करती हो। इस घर में अहाना की अपनी जगह है और कियारा की अपनी जगह होगी। कोई किसी पर आश्रित नहीं है, सब अपना अपना कमा खा रहे हैं और वेल सेटल्ड है। क्यों फालतू के दिमाग लगा रही हो। जिसे जो बोलना है बोलने दो, हमें क्या करना, हम दोनों खुश हैं ना। अहाना भी बोलती थी, सही बात है, हम दोनों तो खुश हैं ना, बाकी जिसे जिसके साथ खुश रहना है रहे, हमें क्या। अहाना के सास ससुर तो बहुत ही ज़्यादा खुश थे, क्योंकि पहले से ही अहाना उनके घर की बड़ी बहू थी और अब कियारा के रूप में उनके घर की छोटी बहू आने वाली थी। फिर तो सारे मोहल्ले और रिश्तेदारों में उनकी दोनों बहुओं की तारीफ होती, क्योंकि यह सच था कि ऐसी बहुएं किसी और के पास नहीं थी। वक्त धीरे धीरे ऐसे ही बीत रहा था। आर्यन और कियारा अक्सर मिलते थे और दोनों के बीच मोहब्बत हो चुकी थी और दोनों बेसब्री से अपनी शादी का इंतज़ार कर रहे थे। इधर अहाना भी अपनी फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच रही थी और अब अहाना प्रेग्नेंट हो चुकी थी। घर में सब बहुत खुश थे अहाना की प्रेगनेंसी के बारे में सुनकर, क्योंकि घर में अगली पीढ़ी जो आने वाली थी। आर्यन ने कियारा को बताया था कि भाभी प्रेग्नेंट है और अब घर में एक नई जनरेशन आने वाली है। हम सब बहुत खुश हैं। कियारा को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी। उसे लगा था अहाना ने जानबूझकर इस वक्त प्रेगनेंसी कंसीव की है ताकि उसके परिवार वालों का ध्यान कियारा पर से हटकर सिर्फ अहाना पर लगा रहे और कियारा उस घर में अपनी जगह ना बना पाए। और एक दिन आमना सामना होने पर कियारा ने अहाना को ताना मार ही दिया कि तुमने जानबूझकर इसी वक्त प्रेगनेंसी प्लान की है ताकि मैं अपनी जगह इस घर में मजबूत ना कर पाऊँ। बहुत शातिर हो तुम, तुम्हें पता था ना तुम मुझसे मुकाबला नहीं कर सकती, इसलिए तुमने यह नया खेल रच दिया मुझसे आगे निकलने के लिए। अहाना ने बोला, पागल हो गई हो क्या, तुमसे आगे निकलने के लिए मैं अपने बच्चे को हथियार बनाऊंगी। मेरी शादी को 2 साल हो चुके हैं और हम काफ़ी वक्त से फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच रहे थे। तुमसे पूछकर फैमिली प्लानिंग करूंगी क्या। अपनी बकवास अपने पास रखो। अभी इस घर की बहू बनी नहीं हो तुम, जो मेरे से बकवास कर रही हो। कियारा ने बोला, हाँ हाँ, तो मुझसे पहले इस घर में आ गई हो तो रौब तो दिखाओगी ना। कोई बात नहीं, मुझे इस घर में आने दो। तुम्हें आसमान से उतार कर ज़मीन पर ना बिठा दिया तो मेरा नाम बदल देना। तुम मुझसे किसी भी मामले में आगे नहीं हो, जल्दी ही तुम्हें पता चल जाएगा। अब वक्त ही कितना बचा है मेरे और आर्यन की शादी को, तो जल्दी ही वह वक्त भी निकल जाएगा और मैं इस घर में आ जाऊंगी। अब अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो। इस घर में तुमने सबको अपनी मुट्ठी में कर रखा है ना, अब तुम्हारी मुट्ठी खोलने का वक्त आ चुका है और अब सारे के सारे मेरी मुट्ठी में रहेंगे। अहाना हैरान हो जाती थी कियारा का यह रूप देखकर। जो लड़की अभी घर की बहू बनी भी नहीं है, वह अभी से अपनी जेठानी से कंपटीशन की भावना रखती है। कितनी जलन भरी है कियारा के अंदर। लेकिन अहाना क्या करती। आर्यन कियारा से बहुत प्यार करता था और सास ससुर ने बहुत खोज कर कियारा को आर्यन के लिए चुना था। ऊपर से प्रणय ने भी उसे कुछ बोलने के लिए मना किया था। और सच तो यह था कि कियारा भी उस घर की छोटी बहू बनने वाली थी, तो उसका हक भी अहाना के बराबर ही होता। इसलिए अहाना अब उससे ज़्यादा बहस नहीं करती थी और कियारा के मन में बस एक ही बात चलती थी कि उस घर में आते ही वह अहाना को उसकी राजगद्दी से हटाकर उसकी जगह पर खुद बैठेगी और पूरे घर और समाज में उसकी वाहवाही होगी और सास ससुर और बाकी के परिवार वालों को ऐसा लगेगा कि अहाना नहीं, कियारा ही उस घर के लिए बेस्ट है। अब बस अपनी शादी का इंतज़ार आर्यन और कियारा बहुत बेचैनी से कर रहे थे। लेकिन इसी बीच एक ऐसा तूफान आया जिसने सब कुछ तहस नहस कर दिया। प्रणय और अहाना डॉक्टर के पास गए थे कि उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी एक पेड़ से टकरा गई थी। प्रणय ने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी थी और वह सीधा स्टीयरिंग से टकरा गया था, जिससे मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई थी। अहाना ने सीट बेल्ट लगा रखी थी, इसलिए वह बेहोश गाड़ी में पड़ी थी, लेकिन उसकी और उसके बच्चे की जान बच गई थी। बहुत बड़ा तूफान आ गया था प्रणय के परिवार पर। सब कुछ एकाएक बिखर गया। अहाना का रो रो कर बुरा हाल था। उसके पेट में प्रणय का बच्चा था और प्रणय ही इस दुनिया से एकाएक चला गया। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था।
प्रणय का अंतिम संस्कार कर दिया गया और घर में सब लोग सामान्य होने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अहाना बिल्कुल टूट सी गई थी। उसे कोई होश नहीं था। जिस अहाना ने अपने अकेले के दम पर पूरे घर को संभाल रखा था, अब उसे पूरा घर मिलकर भी नहीं संभाल पा रहा था। अहाना की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी और वह लगातार रो रही थी और यही बोल रही थी कि प्रणय उसे छोड़कर क्यों चला गया। अब वह अपने होने वाले बच्चे से क्या बोलेगी? उसका पिता कहाँ है? उसके होने वाले बच्चे को तो कभी अपने पिता को देख भी नहीं पाएगा। अहाना की हालत देखकर घर में सब व्याकुल हो चुके थे। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। अहाना संभाले नहीं संभल रही थी। सबका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। ऊपर से अहाना गर्भवती थी। अहाना के इस व्यवहार का प्रभाव उसके बच्चे पर भी पड़ रहा था, जो कि कहीं से भी ठीक नहीं था। लेकिन कोई अहाना को क्या ही समझाता। उसकी तो दुनिया ही उजड़ गई थी कि एकाएक अहाना के ससुर जी ने एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया और अपने घर वालों से उम्मीद की कि वह इस फैसले में उनका साथ दे। अहाना के ससुर जी ने आर्यन से बोला, बेटा, तुमसे एक बहुत बड़ा बलिदान मांगने जा रहा हूँ। उम्मीद है कि तुम मेरी बात समझोगे और मेरा साथ दोगे। देखो बेटा, तुम्हारी और कियारा की अभी बस सगाई हुई है। अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई और सगाई आसानी से तोड़ी जा सकती है। कियारा को बहुत आसानी से कोई भी दूसरा लड़का मिल सकता है क्योंकि वह हर तरह से परफेक्ट है। उसकी शादी में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अहाना इस दुनिया में अकेली रह गई है। ऊपर से वह गर्भवती है। तुम्हारे भाई की आखिरी निशानी उसकी कोख में है। उसकी हालत देखकर उसे संभालना बहुत ज़रूरी है। बेटा, मैं तुमसे एक बलिदान मांग रहा हूँ। तुम कियारा को भूल जाओ। कियारा के मम्मी पापा से मैं बात कर लूँगा। मैं उन्हें किसी भी तरह से समझा लूँगा और पूरी उम्मीद करता हूँ कि वह मेरी बात समझेंगे। तुम अहाना से शादी कर लो। अगर तुम अहाना से शादी कर लोगे तो वक्त के साथ अहाना को संभाल लोगे और कियारा को भी कोई अच्छा लड़का मिल ही जाएगा। बेटा, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। मेरी यह बात मान लो। आर्यन यह सुनकर स्तब्ध रह गया था। उससे कुछ बोलते नहीं बन रहा था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके सामने ऐसी स्थिति आकर खड़ी हो जाएगी। आर्यन के माँ बाप आर्यन से इतना बड़ा बलिदान मांग रहे थे और आर्यन से कुछ जवाब देते नहीं बन रहा था। लेकिन अहाना की हालत देखकर आर्यन ने अपने दिल पर पत्थर रख लिया और अपने माँ बाप की बात मान ली। आर्यन के माता पिता कियारा के मम्मी पापा से मिलने गए और उनके हाथ जोड़कर उनसे अपनी बहू अहाना के लिए और अहाना के होने वाले बच्चे के लिए विनती करने लगे। कियारा के माँ बाप पहले तो इस बात के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन फिर जब उन्होंने ठीक से इस बारे में सोचा और अहाना की हालत देखी तो उन्हें भी हालात समझ में आ गए और उन्हें यह बात भी अच्छे से पता थी कि कियारा की अभी शादी नहीं हुई है। आसानी से उसकी कहीं भी शादी हो जाएगी। लेकिन अहाना, उसकी ज़िंदगी एक मझधार में फंस चुकी है जिसे कि शायद आर्यन ही बाहर निकाल पाएगा। और कियारा के माँ बाप इस बात के लिए मान गए। यह सब कुछ सुनकर कियारा बहुत दुखी हुई, पर अहाना की हालात कियारा के माँ बाप से भी नहीं देखी जा रही थी और उन्होंने किसी तरह से कियारा को समझा बुझा लिया और इस तरह से कियारा और आर्यन की सगाई तोड़ दी गई और उनके बीच सब कुछ समाप्त हो गया। अहाना से अभी इस बारे में कुछ नहीं बोला गया था क्योंकि अभी तो वह प्रणय के दुख में अपने सुध बुध में बिल्कुल भी नहीं थी। बस उसे संभालने की कोशिश की जा रही थी। 1 महीने बाद अहाना थोड़ा होश में आई तो वह अपने और अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए प्रणय की नौकरी के लिए कोशिश करने लगी, जिसमें आर्यन उसकी पूरी मदद कर रहा था। और इसी बीच आर्यन उसे अच्छे से हौसला भी दे रहा था। और फिर आर्यन की कोशिश की वजह से जल्दी ही अहाना को प्रणय की नौकरी मिल गई और इसी बीच 2 महीने का वक्त और बीत गया था। अब आर्यन और कियारा की शादी का वक्त काफ़ी नज़दीक आ गया था और अहाना ने एक दिन घर में बोला, मेरी वजह से आप लोग बहुत परेशान थे, लेकिन अब मैं ठीक हूँ और मैं ऑफिस जाऊँगी तो अपने दुख को भूल ही रहूँगी। अब तो आर्यन की शादी का वक्त आ चुका है। आप लोग तैयारियाँ कीजिए। मेरे दुख की वजह से आर्यन की खुशी में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। अब अहाना के ससुर जी ने इस बारे में अहाना से बात करने की सोची और उन्होंने बोला, हमारी खुशी में तो कमी प्रणय के जाने के बाद से ही आ गई थी। प्रणय के बच्चे के बारे में सोचकर हमारा दिल भर जाता है और जो बच्चा अभी इस दुनिया में नहीं आया उसके पहले ही उसका पिता इस दुनिया से जा चुका है। बेटा, हमने तुझसे पूछे बिना तुम्हारी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया है। उम्मीद है तुम हमारी मजबूरी समझोगी और हमारे फैसले को मानोगी, क्योंकि इस फैसले के लिए आर्यन और कियारा ने बहुत बड़ा त्याग किया है। इन्होंने अपनी सगाई तोड़ दी है। आर्यन ने तुमसे शादी करने के लिए हाँ कर दी है। बेटा,
मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तू आर्यन से शादी करने के लिए तैयार हो जाए। इससे तेरे होने वाले बच्चे को पिता का नाम मिल जाएगा और तुझे भी एक सहारा मिल जाएगा। और पढ़े जहाँ कहीं भी होगा, उसे भी अपने बीवी बच्चे को देखकर सुकून मिलेगा कि वह बेसहारा नहीं है। अभी तेरी उम्र ही क्या है और हम भी कब तक तेरे साथ रहेंगे। अगर तू आर्यन से शादी कर लेगी तो हम तेरी तरफ से बेफिक्र हो जाएंगे। यह सब कुछ सुनकर अहाना हैरान हो गई और बोली, यह आप क्या बोल रहे हैं पापा? मैं आर्यन से कैसे शादी कर सकती हूँ? मैं उसकी भाभी हूँ। आर्यन की शादी तो कियारा के साथ होगी। कियारा के साथ आप ऐसी नाइंसाफ़ी कैसे कर सकते हैं? अब अहाना की सासू माँ ने बोला, बेटा मानते हैं कियारा के साथ गलत हो रहा है, पर अभी उसकी शादी नहीं हुई। उसके लिए बहुत से दरवाजे खुले हैं। वह किसी न किसी के साथ अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कर ही लेगी। लेकिन तू अपने बारे में सोच। तेरा पति इस दुनिया से जा चुका है। ऊपर से तू गर्भवती है, अकेली है, जवान है, खूबसूरत है, एक बच्चे की माँ। क्या इस जालिम दुनिया में इस दुनिया की गंदी नज़रों से बचकर रह पाएगी? हम दोनों बूढ़ा बूढ़ी कब तक तेरा ख्याल रख पाएंगे? तुझे आर्यन के मजबूत कंधों का सहारा मिल जाएगा, तेरे बच्चे को पिता का नाम मिल जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा और प्रणय भी इस फैसले से ज़रूर खुश होगा। बेटा बहुत सोच समझकर हमने यह फैसला किया है और हमें इसमें कुछ भी गलत नहीं लग रहा। एक बार तो ठंडे दिमाग से सोच। कियारा के घर वालों से हमने बात कर ली है, सब इस फैसले के लिए तैयार हैं। सबकी रजामंदी से ही यह फैसला लिया गया है। तुझे तो याद भी नहीं तू किस हालत में थी। बहुत मुश्किलों से संभाला है हमने तुझे, लेकिन हमें पता है तू शरीर से तो संभल गई है, लेकिन मन से तू अभी भी नहीं संभली है। बेटा हमारी बात मान ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इससे किसी का कोई नुकसान नहीं होगा। आर्यन से शादी के लिए हाँ कर दे। अहाना को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वह रोती हुई अपने कमरे में चली गई। अहाना की सास ने अहाना की मम्मी को फ़ोन करके बुला लिया था और अहाना की मम्मी वहाँ आ चुकी थी। उन्होंने अहाना को अच्छे से समझाया और बोला, बेटा तू बहुत भाग्यशाली है कि तुझे ऐसा ससुराल मिला है, नहीं तो कौन अपनी बहू के बारे में इतना सोचता है। और तेरे ससुराल वालों का फैसला बिल्कुल सही है। किसी के साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं हो रही। कियारा की अभी शादी नहीं हुई थी, सिर्फ सगाई हुई थी। आसानी से उसकी शादी कहीं भी हो जाएगी। लेकिन तेरी ज़िंदगी का क्या होगा? कल को जब तेरा बच्चा बड़ा होगा और अपने पापा के बारे में पूछेगा तो तू क्या बोलेगी? अकेले इस जालिम दुनिया का सामना कैसे करेगी? एक बार ठंडे दिमाग से सोच कर देख। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। यह हम बड़ों का फैसला है जिसे आर्यन ने बहुत मुश्किल से माना है। अब तू भी हाँ कर दे तो आर्यन का त्याग सार्थक हो जाएगा। काफ़ी समझाने के बाद अहाना भी रिश्ते के लिए तैयार हो गई और फिर मंदिर में अहाना और आर्यन की शादी कर दी गई और अब अहाना आर्यन की पत्नी बन गई। आर्यन ने अहाना को अच्छे से संभाल लिया था। वह उसका पूरा ख्याल रखता था, उसे वक्त पर डॉक्टर के पास ले जाता था और उसे ऑफिस छोड़ने से लेकर लाने तक की जिम्मेदारी भी आर्यन ने ले ली थी। अपने सारे फर्ज आर्यन बखूबी निभा रहा था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक दोस्त की तरह। आर्यन और अहाना की शादी जरूर हुई थी, पर वह दोनों बस दुनिया की नज़र में पति पत्नी बने थे। अहाना प्रणय को नहीं भूल पा रही थी और आर्यन कियारा को नहीं भूल पा रहा था। उधर कियारा भी आर्यन को आज तक नहीं भूल पाई थी और किसी से भी शादी करने को तैयार नहीं थी। दुनिया की नज़र में आर्यन और अहाना पति पत्नी थे, पर खुद की नज़र में वह सिर्फ एक अच्छे दोस्त थे और कुछ नहीं। और आर्यन के लिए अहाना बस एक जिम्मेदारी थी जिसे उसे जीवन भर निभाना था। दोस्तों, यह कहानी फ़िलहाल यहीं तक। जल्दी ही इसका अगला भाग पब्लिश कर दिया जाएगा जो शायद आपको हैरान कर देगा। तो इंतज़ार कीजिए अगले भाग का और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखना मत भूलिएगा। इससे हमें प्रेरणा मिलती है और हम जल्दी से जल्दी नेक्स्ट पार्ट लाने की कोशिश करते हैं। और अगर कहानी पसंद आई हो तो कड़वा सत्य को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।